बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने फ़ॉन्ट क्रिएटर प्रोग्राम की जो है वो 10 वीडियोस अपलोड की थी। तो कुछ ज़रूरी मसरूफियात की वजह से, कुछ घर की वजह से, कुछ जॉब की वजह से मैं जो है वो उसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो मुझे मैसेजेस आए थे कि मैं उसको जो है वो कंप्लीट कर लूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुमकिन हो सके मैं इसको बहुत आगे ले जाऊँ। तो आपको याद होगा कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी, तो हम एक एक लिस्ट जो है वो एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे थे। तो अब मैं क्या करूँगा कि इंशाल्लाह ताला मैं नटशेल में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो हर वो चीज़ बेसिक फ़ॉन्ट बनाने के लिए बताऊँ। तो मैं उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी जो पुरानी 10 वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है उनको आप देख लें, और ये जो वीडियो होगी वो सीक्वेंस नंबर 11 होगा, और 11 से आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि कैरेक्टर्स और ग्लिफ क्या होते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इंपोर्ट, ये हमारा अभी टॉपिक ये है, ठीक है। आर्ट वर्क जो आपने बनाया होगा उसको अपने फ़ॉन्ट के ऊपर इंपोर्ट करना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया फ़ॉन्ट बनाता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह ताला इसी फ़ॉन्ट को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। और मैं न्यू पे आया और न्यू फ़ॉन्ट बनाया। अब यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट का नाम देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इस फ़ॉन्ट का नाम देता हूँ, मेरे जो अक्सर तौर पे फ़ॉन्ट शुरू होते हैं वो अल से शुरू होते हैं। ए एल अरबिक में उसका जो, जिस तरह मैं आपको लिख के दिखाऊं कि अल, मैंने एक फ़ॉन्ट बनाया था अल किताब, ठीक है जी। तो अब इस फ़ॉन्ट का नाम में भी एक नया फ़ॉन्ट बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं। मैं क्योंकि कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अरबी में कराची को जो कराची लिखते हैं वो लिखते हैं करातशी, क्योंकि चे का जो लफ्ज़ है वो अरबी में नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अरबिक के उस सेंस में इस फ़ॉन्ट का नाम रखूँगा अल करातशी, ठीक है जी। अल तो और अरबिक में मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ताकि हमें पता चले कि हम क्या लिख रहे हैं। ये अभी आपको समझ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस फ़ॉन्ट का नाम हम स्टार्ट करते हैं अल, क्योंकि मैं कराची का हूँ तो इसका नाम हम, मेरे जहन में अभी अभी आया है कि मैं कराची रख लूँ, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख लूँगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आप फ़ॉन्ट के डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं जी। मैंने ये फ़ॉन्ट बना लिया है और इसका नाम हमने रखिया है अल करातशी, अरबिक के सेंस के हिसाब से, ठीक है। और देखें, जब हम फ़ॉन्ट शुरू करते हैं तो उसके अंदर इंग्लिश के बेसिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फ़ॉन्ट के अंदर जितने भी अरब इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं रहने देता हूँ, और मुझे यहाँ पर अरबिक के जो चार्ट्स हैं, जैसे यूनिकोड के जो चार्ट्स हैं, वो मैं इनके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो चीज़ें जहाँ पर हैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक जी। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे और कैरेक्टर में आएंगे। कैरेक्टर में आने के बाद जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट दिखा रहा है, ये मेरा अल बशर अल हाफ़ी के नाम से एक फ़ॉन्ट, जो अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स अरबिक के मौजूद हैं, तो वो हमारे को डिस्प्ले में ज़रूर दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो कैरेक्टर का बोर्ड उठाएंगे वो उठाएंगे अरबिक, ठीक है। ये अरबिक का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको डालने के लिए सबसे पहले वाले कैरेक्टर पे डबल क्लिक करेंगे और उसके चार्ट के आखिरी वाले जो कैरेक्टर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और बीच में कामा हटा के और इसको डैश लगा देंगे। तो वो शुरू से लेके आखिर तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो आपके फ़ॉन्ट में शामिल हो जाएंगे, यानी कि आपके फ़ॉन्ट में। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे जितने भी चार्ट्स हैं वो यहाँ शामिल हो गए हैं, ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल सारे कैरेक्टर्स अब हमारे शामिल हो गए यहाँ पे,
ठीक जनाब। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर इंसर्ट में जाएंगे और कैरेक्टर्स को उठाएंगे और फिर हम अपना जो है वो दूसरा जो अरबिक का है सप्लीमेंट, इसको डालेंगे। मैं इस फॉन्ट के अंदर सारे चार्ट्स डाल दूंगा और कैरेक्टर्स सिर्फ वही रखूंगा जो हम इस्तेमाल करेंगे अरबिक, उर्दू और फ़ारसी के लिए जो हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे, और जो सिंधी के कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी सबकी अल्फ़ाबेट आप देखें अगर कि ये जितने भी अरबिक के अल्फ़ाबेट हैं, पश्तो में, उर्दू में, फ़ारसी में, अरबिक में, और इस तरह की बहुत सी जितनी भी लैंग्वेजेस अरबिक फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, उनके सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैच करते हैं। तो हम सिर्फ मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वो कैरेक्टर्स यूज़ करूं जो हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की लैंग्वेजेस जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे अरब किताब जब छपती है तो उसके अंदर कुरानिक अरबिक होती है और उर्दू, सिंधी, पश्तो और ख़ास तौर पे फ़ारसी भी इस्तेमाल होती है। तो हम वही कैरेक्टर्स को हम फोकस करेंगे, बाकी कैरेक्टर्स को फोकस नहीं करेंगे। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉन्ट सिखाना है यहाँ पे कि फ़ॉन्ट बनता कैसे है। अगर आप जो है वो अपनी तरफ से खुद किसी कैरेक्टर को अपने फ़ॉन्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। आपको सिर्फ ये मैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दूंगा कि फ़ॉन्ट के कैरेक्टर्स को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ़ॉन्ट आखिर में कैसे बनता है। ठीक है जी, मैंने अभी यहाँ पे अरबिक सप्लीमेंट का चार्ट भी डाल दिया है और अब फिर हम दोबारा इंसर्ट कैरेक्टर्स में आएंगे और अरबिक सप्लीमेंट के बाद एक और कैरेक्टर होते हैं अरबिक एक्सटेंडेड ए। ठीक है, अरबिक एक्सटेंडेड ए, उसके बाद हम पहले कैरेक्टर पे डबल क्लिक किया और दूसरे पे किया, और नहीं दूसरे पे नहीं, लास्ट वाले पे किया, और हम यहाँ पे डैश डाल देंगे कीबोर्ड से और ओके कर देंगे। आप देखते जा रहे हैं कि जितने भी ये चार्ट्स हैं ये 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है जी, अब हम डाल रहे हैं अरबिक एक्सटेंडेड बी। यहाँ कैरेक्टर्स में आएंगे और यहाँ पे हम ढूंढेंगे अरबिक एक्सटेंडेड बी। ये जी आ गया अरबिक एक्सटेंडेड बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, सॉरी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये इन कैरेक्टर्स का ऑलरेडी मुझे पता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके एक यूनिकोड के चार्ट्स होते हैं। मैं इन चार्ट्स को खोल देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि इजी तरीका कौन सा है कि आप जो है वो कौन से कैरेक्टर से कौन से कैरेक्टर तक जो है वो ऐड करेंगे तो पूरा चार्ट ऐड हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जी जनाब, आते हैं। मैंने अभी यहाँ पे सारे जो मेरे चार्ट्स हैं वो मैंने खोल दिए हैं। अब आप देखें यहाँ पर जो चार्ट्स है ये अरबिक का है और इसकी रेंज है 0600 से लेकर 06FF तक। ये इन्होंने चार्ट्स के नंबर इसलिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए आप 06 फिर 0, 0610, 0620, तो ये सारा इनको चार्ट्स बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ अरबिक एक्सटेंडेड बी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अरबिक एक्सटेंडेड बी शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। तो उसके लिए मैं अपने चार्ट्स में जाऊँगा और यहाँ अरबिक एक्सटेंडेड बी में जाऊँगा। देखिएगा कि अरबिक एक्सटेंडेड बी 0870 से शुरू होकर यहाँ पे आइएगा, ये देखिए जी 0870 से शुरू होता है और ख़त्म होता है जाकर 089F के ऊपर। ठीक है जी, तो हम वापस आएंगे 089F। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया है आखिरी वाला वो ये है 089F। यहाँ आप मेरा माउस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 089F सिलेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, तो इस कैरेक्टर बोर्ड की जो रेंज है एक्सटेंडेड बी की वो है 0870 से लेकर 0870 से लेकर 089F तक। और हम पूरा चार्ट डालने के लिए पहले भी बता चुका हूँ,
कॉमा को हटा लेंगे और डैश डाल देंगे और ओके कर देंगे तो आपका पूरा चार्ट आ जाएगा। देखिए जी एक्सटेंडेड बी यहाँ पे आ गया है। अब हम डालेंगे एक्सटेंडेड सी, इंसर्ट कैरेक्टर्स। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पर अरबिक एक्सटेंडेड सी। मुझे इसकी एक बहुत चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये जो चार्ट्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए थे। तो खैर इनको मैं ईमेल लिख चुका हूँ 2 मरतबा, 1 मरतबा और भी लिख दूंगा कि ये जो सेटिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। चले जी, टाइप नहीं होता। हमने ढूंढना है अरबिक एक्सटेंडेड सी। लेकिन ये जी आ गया अरबिक एक्सटेंडेड सी। अब आप देखेंगे कि अरबिक एक्सटेंडेड सी के जो कैरेक्टर्स हैं वो जो फॉन्ट टाइप मैंने डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है उसके अंदर क्योंकि वो कैरेक्टर्स मौजूद नहीं है इसलिए डिस्प्ले भी नहीं दिखा रहा। अब हमने उसी चार्ट की मदद से ढूंढना है कि वो एक्चुअल बॉक्सेस कौन से हैं जहां पर कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो हम वापस यहाँ पे आएंगे और अरबिक एक्सटेंडेड सी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको ढूंढेंगे जी। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये पूरा चार्ट जो है वो खाली है, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स हैं कॉमनली जो है वो टर्किश अरबिक के अंदर यूज़ होते हैं। ये वही कैरेक्टर्स हैं जो कुरान मजीद में यूज़ होते हैं, जैसे अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सक्ता और कसर और मद्दा, और इनके ये सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हमने ये कैरेक्टर डालने हैं। इसका जो कोड शुरू होता है वो होता है 10EFD के ऊपर, 10EFD के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखिए 10EF, ये आप देखें नीचे। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कैरेक्टर मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो है 10EFD। अब यहाँ से इसको करूँगा डबल क्लिक, फिर मैं चार्ट में आऊँगा, उसके बाद E और F मुझे ऐड करने हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखें यहाँ E है और उसके बाद है F। तो आखिरी वाले कैरेक्टर्स के ऊपर डबल क्लिक करके मैं उसमें डैश डाल दूँगा और 3 कैरेक्टर्स ये ऐड कर दूँगा। देखिए जी ये 3 कैरेक्टर्स हमारे अरबिक एक्सटेंडेड सी के आ गए हैं। अगर आपको कोई शक हो कि आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ कैरेक्टर प्रीव्यू नहीं आ रहा, तो यहाँ साइड में ग्लिफ प्रॉपर्टी होती है, मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। ग्लिफ प्रॉपर्टी पे आप देखेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है और कोड क्या है और उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, ये मार्क है, ठीक है जनाब। तो हमने ये कैरेक्टर्स भी ऐड कर दिए। उसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर चार्ट आता है वो होता है अरबिक प्रेजेंटेशन फॉर्म्स ए। ये जो अरबिक प्रेजेंटेशन फॉर्म्स ए हैं ये मोस्ट लाइकली डिफरेंट लैंग्वेजेस अरबिक के अलावा जो दूसरे लैंग्वेजेस के चार्ट्स हैं वो उनके फंक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, लेकिन ये पे अरबिक में यूज़ नहीं होती, इसलिए इन्होंने प्रेजेंटेशन फॉर्म ए में डाला है। और प्रेजेंटेशन फॉर्म बी को अगर आप गौर करेंगे उसके ऊपर, तो ये सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर्स हैं जो ख़ास तौर पर अरबिक में यूज़ होते हैं, ठीक सर। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन फॉर्म ए जो है वो हम इसको अपने फॉन्ट सिस्टम में ऐड करेंगे जी। चलिए जी आ जाते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं कैरेक्टर्स और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन फॉर्म ए। ये आ गया जी प्रेजेंटेशन फॉर्म ए।
अब आप ये देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन फॉर्म ए जो है वो बहुत लंबा जो है वो एक कैरेक्टर चार्ट है। अगर आप देखें तो ये जो चार्ट है बहुत लंबा चार्ट होता है और ये शुरू होता है, देखें कहाँ से शुरू होता है, ये देखिए इसके कितने पेजेस हैं, देखिए ये चलता गया चलता गया चलता गया। ये जो कर्सिव फ़ॉन्ट बनते हैं, जैसे उर्दू के फ़ॉन्ट बनते हैं या अरबिक के फ़ॉन्ट बनते हैं, आप इनकी कैलीग्राफी देख लीजिए कि जो कर्सिव फ़ॉन्ट बनते हैं और जो ख़ास तौर पे अगर मेरे को सुल्स फ़ॉन्ट जो होगा वो उसके हिसाब से उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं और ये सारे लिगेचर्स हैं। ठीक है जनाब, तो ये लिगेचर हैं। मैं लिगेचर के बारे में आगे आके बात करूँगा कि ये लिगेचर्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। और ये प्री डिज़ाइन है अरबिक के लिए और ये बहुत लंबा एक चार्ट है। तो इसके अंदर हमने जो है वो मैं आसान कर देता हूँ इस काम को कैरेक्टर ऐड करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टर है वो है FB50। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, ये है हमारा FB50। अब यहाँ देख सकते हैं ये FB50 यहाँ पर है जी। इसको मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पर डैश डाल दी। अब मुझे आखिरी कैरेक्टर, तो मैंने सारे कैरेक्टर्स तो इस फॉन्ट में नहीं डाले हुए, थोड़े से ही डाले हैं, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि हमारा आखिरी कैरेक्टर कौन सा है। तो हम चार्ट पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा आखिरी कैरेक्टर का कोड कौन सा है जी। और हमारे आखिरी कैरेक्टर का कोड है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है अज़्ज़ा वजल। ये अल्लाह ताला के नाम के बाद आता है और इसका जो कैरेक्टर कोड है वो है FDFF। ठीक है जनाब, तो हम क्या करूँगा, मैं इधर यहाँ पे आके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ होगा कहीं पे FD, अगर यहाँ ढूंढूं मैं तो मुझे मिल जाएगा। ये है एक्चुअली लास्ट कैरेक्टर, लेकिन आप खुद यहाँ लिख भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख दें FDFF, तो मेरा कीबोर्ड इंग्लिश का, यहाँ पे FDFF। अब यहाँ पे अगर FDFF यहाँ लिख दें ये, और उससे पहले जो है वो डॉलर साइन लगता है जी, कैरेक्टर से पहले डॉलर साइन लगता है, और आप FDFF लिख दें डॉलर साइन के बाद तो, और ओके कर दें, तो हमारे यहाँ पर क्या गड़बड़ है, सर यहाँ पे डॉलर साइन FDFF, ठीक है, हम ओके कर देते हैं और ये हमारा, ये देखिए ये पूरा चार्ट जो है वो बन गया है। अब मैंने चार्ट डाल दिया है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस चार्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ये ऑरेंज कलर में बता रहा है। ये जो FD91 जो है वो ऑरेंज कलर में या कभी कभी रेड में दिखाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें, ये कैरेक्टर है FBC3। अगर हम FBC3 पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये कैरेक्टर्स खाली हैं। ये देखें, ये है FB, ये C3। आप ये नोटिस करेंगे कि ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो खाली हैं, तो इनके ऊपर कोई कैरेक्टर नहीं है। तो अगर आप इन कैरेक्टर्स को डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने इसके लिए एक काम किया हुआ था, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि फॉन्ट का जो वो कैरेक्टर्स होते हैं वो मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं इनको पूरा इनमें डाल दूँ। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको जब कैरेक्टर्स ऐड करूँगा तो मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, चले जी, अभी मैंने सारे इसके अंदर जो है वो चार्ट्स थे वो डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस फॉन्ट को हम सेव कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट सेव कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट सेव करने के बाद मैंने जो अपने कैलीग्राफी के ग्लिफ्स मैंने उसमें बनाए थे एडोबी इलस्ट्रेटर में, उसको मैं अपने इस फॉन्ट में जो है वो इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है जनाब, चलिए मुझे एक सेकंड दें, मैं अभी उस फोल्डर को ढूंढ के अभी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने क्या किया है कि अभी मैंने सारे कैरेक्टर्स आपके सामने जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम पहले मैं अपने टॉपिक्स की तरफ जाऊं, देखूं कि अभी हमारा टॉपिक, अभी मैंने इंपोर्ट जो
जो कैरेक्टर्स थे वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है जनाब, अभी हमारा जो मेजर काम होगा वो होगा अपने ग्लिफ को इंपोर्ट करना। अब इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक चीज़ रखी है जो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है सिंपल ग्लिफ और होता है एक कंपोजिट ग्लिफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक ग्लिफ ऐड करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल और कंपोजिट ग्लिफ में क्या फ़र्क है, और साथ साथ में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसके ऊपर है एक ग्लिफ की एडजस्टमेंट, साइज और एडजस्टमेंट, और उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है बेस लाइन, और उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है लेफ़्ट एंड राइट बेयरिंग। ये क्या चीज़ होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आखिर में, वो जो ये हमारा एक टॉपिक है मैप्ड और मल्टी मैप्ड। ये जो हमारा टॉपिक है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को आपने गौर से सुनना है। ठीक है, मैं इसको जो है वो कलर भी रेड कर देता हूँ ताकि आप इस टॉपिक को ज़रा गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखें कि सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। आपने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। मैं आपको कैरेक्टर चार्ट्स के ऊपर ले जाऊं और आपको अगर दिखाऊं कि आप अगर अरबिक के कैरेक्टर चार्ट पे आएंगे मिसाल के तौर पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है अलिफ और उसके ऊपर मद्दा, और इसका जो कैरेक्टर कोड है वो है 0622। अब अगर आप इस कैरेक्टर को देखें और प्रेजेंटेशन फॉर्म बी पे आएँ, और प्रेजेंटेशन फॉर्म बी पे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि वही कैरेक्टर है लेकिन उसका कोड डिफरेंट है। तो असल में है क्या, ये यूनिकोड ने 2 कैरेक्टर्स को डिफरेंट कोड दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं एक्चुअली मल्टी मैप्ड। जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये जो हमारा है मल्टी मैप्ड इसको कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखें कि जो हमने कैरेक्टर्स डाले हैं अरबिक के, ठीक है, अरबिक के कैरेक्टर्स हमने डाले हैं, और यहाँ पर हमारा एक जो कैरेक्टर है ये है अलिफ मद्दा, और अलिफ है और उसके ऊपर मद्दा अबव है। अगर आपको ये ग्रे नज़र नहीं आता तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसका प्रीव्यू 72 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये स्क्रीन पे आपको नज़र आए, और इसको भी थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि कैरेक्टर्स सेटिंग हो जाए। ठीक है जनाब, ये आ गया। अभी ये है अलिफ और ऊपर मद्दा। हमारा अभी इसके ऊपर कैरेक्टर लगा हुआ नहीं है, अब हम इसके ऊपर अपनी ग्राफिक्स डालेंगे, लेकिन हमने इसको मल्टी मैप करना है। कैसे करना है आप ये देखें कि जब हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ राइट साइड पे ग्लिफ प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ग्लिफ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ कोड पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही है 0622, और जो 0622 है वो अगर आप देखेंगे ये अरबिक के कोड में लिखी हुई है, लेकिन प्रेजेंटेशन फॉर्म बी के अंदर जो कोड है EF81 वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक आसान तरीका है। आप टाइप भी कर सकते हैं, कामा लगा के उस कोड को टाइप करें तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैं असल में क्या करता हूँ, जो मेरा ज़ाती तरीक़ेकार है, मेरे पास प्रिंटेड पेपर्स हैं और मैं उन प्रिंटेड पेपर्स में सारे मैंने अपने अलग से लिखे हुए कि कौन कौन से कोड जो है वो ऑलरेडी मल्टी मैप मैंने किए हुए कागज़ के ऊपर, तो मेरे को उसमें ढूंढने के लिए बहुत आसानी होती है। तो अगर आप अपना एक चार्ट बनाएं, चाहे आप एक्सेल में बनाएं, और उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आप मल्टी मैप कर सकते हैं। और एक दूसरा आसान तरीका होता है कोडिंग का। उस कोडिंग के तरीके की तरफ जो है वो अभी हम जो है वो नहीं जा रहा मैं, तो उसके अंदर एक कोड टाइप करना पड़ता है आपको।
यहाँ पर कहीं ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। चलें, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब वो वहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ जी। आप आए यहाँ, ये जो यूनिकोड चार्ट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आकर आप इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लें, और यहाँ पर होगा प्रेजेंटेशन फॉर्म, प्रेजेंटेशन फॉर्म ए। हमने प्रेजेंटेशन फॉर्म बी इसके अंदर डाला ही नहीं है, मैं खैर मैं भूल गया हूँ। तो चलें जी, प्रेजेंटेशन फॉर्म बी भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। मेरे से भूल गया जी, कैरेक्टर्स में आके प्रेजेंटेशन फॉर्म बी हम डाल देते हैं, और इसका पहला कैरेक्टर ये है और आखिरी कैरेक्टर ये है। ये आप देखें 2 ज़बर हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ज़बर और आखिरी कैरेक्टर है ये FEFF, ठीक है सर। तो ये है FEFF, इसको यहाँ पे आप FF कर दें और यहाँ पे डैश डाल दें, FEFF, और इसको ओके कर दें। ये अभी हमारा प्रेजेंटेशन फॉर्म बी यहाँ पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ और इसको इधर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ जी। ये हमारा प्रेजेंटेशन फॉर्म बी आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जो अभी आपको बताया कि हमने इसको मल्टी मैप करना है। मल्टी मैप करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से करूँगा कट। आपने देखा यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कट। अब यहाँ से वो कैरेक्टर निकल गया। अब मैं अरबिक में आऊँगा और अरबिक में आके इस वाले कैरेक्टर पे पेस्ट, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ से पेस्ट नहीं करूँगा, राइट क्लिक करके पेस्ट यहाँ से नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा और एडिट में आके यहाँ पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल में आके मैं ये सारी चीज़ें जो है वो हटा दूंगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं हटा दूंगा। कुछ नहीं, हमने नहीं डालना है इसके ऊपर, मास्क, एंकर कुछ नहीं डालना, ठीक है। हमने सिर्फ डालना है कोड पॉइंट और कीप द सेम कोड पॉइंट, और हमने करना है, देखें क्या ऑप्शन आता है। मेरे ख्याल में ये ऐड कोड पॉइंट है, लेकिन कीप द सेम कोड पॉइंट होता है, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कैरेक्टर एक ही है और यहाँ कोड पॉइंट्स जो है वो 2 हो गए, ठीक है। 2 कोड पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब जो मैंने आपको बात बताई थी, एक होता है मल्टी मैप्ड। अब यहाँ जो हम टॉपिक पे आए थे, यहाँ पर मल्टी मैप्ड का ऑप्शन जो है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो क्या है। अब यहाँ मेन्यू में आप अगर आप देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है मल्टी मैप्ड। अब मल्टी मैप के ऊपर आपको ये अलिफ और मद्दा ऊपर नज़र आ गया। इसका मतलब ये है कि इस कैरेक्टर के ऊपर 2 यूनिकोड लगे हुए हैं, इसलिए इसको मल्टी मैप्ड कहा जाता है। इसके ऑलरेडी 2-3 कैरेक्टर्स और हैं जिसके ऊपर मल्टी मैप की हुई है। आप देखेंगे कि इसके 2-2 कोड पॉइंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन कैरेक्टर्स के ऊपर 2 कोड मिलाए हुए हैं, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो ग्लिफ, ये जो बॉक्सेस हैं जिनको हम ग्लिफ कहते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को आहिस्ता आहिस्ता, पहले सबसे मेरा काम होगा मल्टी मैप करना। तो ये सारे जितने भी एक दूसरे से मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं, मैं उनको कट करके पेस्ट करके मल्टी मैप कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, और फिर मैं जब इनको कंप्लीट करके फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और जो है वो आपको एक टिप देता चलूँ कि अभी जो है वो मैंने आपको कहा कि मैं इनको जो है वो मल्टी मैप करता हूँ, लेकिन मुझे फिर पता कैसे चले कि मैंने कौन सा कर लिया है और कौन सा नहीं किया, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट क्रिएटर 14 वर्जन है या उससे पहले के भी जो वर्जन है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आई लव इट। उसका होता है टैग का ऑप्शन। आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने
यहाँ टैग के ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो काम कर चुका हूँ उसको टैग कर दूँ या उसको कलर कर दूँ, ठीक है। अब क्या है कि अब मुझे जो है वो मैंने अभी इसको तो मल्टी मैप कर दिया, अभी मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है मल्टी मैप करना। अब जब मैं मल्टी मैप कर लूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको मुझे मल्टी मैप करना है। अब मैंने ये कर लिया तो बज़ाहिर तो जब मैं क्लिक करूँगा तो बाद में पता चलेगा कि इसके ऊपर 2 कैरेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसके ऊपर एक मार्क लगाना चाहता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर कलर आ जाएगा और यहाँ पे उसका जो टैग हो जाएगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल ऊपर वाला, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो इसका टैग हो जाएगा इम्पोर्टेंट इनकम्प्लीट। Ctrl+2, ठीक है। Ctrl+2 के बाद ये इनकम्प्लीट आ जाता है। Ctrl+3 के ऊपर ये कंप्लीटेड आ जाता है और Ctrl+4 के ऊपर रिव्यू आ जाता है। तो ये इनका सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर मैं इसको 5 कर दूं, कंट्रोल और नंबर 5, तो ये वर्क स्पेस आ जाता है। अब आप देखें कि आपने कौन सा डालना है इसके ऊपर, और जो टैग्स जो वो मैनेज करने होते हैं वो आप यहाँ एडिट में आकर कहीं पर, फाइल में नहीं, और टूल्स में, यहाँ टूल्स में जब आप आएंगे और यहाँ पर है टैग्स का ऑप्शन, ठीक है। और इन टैग्स को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पहले नंबर पे कौन सा रखना है और दूसरे पे कौन सा रखना है। और अगर आपने कोई ऐड करना है टैग तो यहाँ पे आप उस टैग का नाम लिखें, ठीक है, और उसको आप कलर दें और आप उसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। अब मल्टीपल टैग्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ सिंपल Ctrl+1 करूँगा और बाद में इनको सबको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। Ctrl+1 में करूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसको सो फार मल्टी मैप कर दिया है। फिर जब मैं बाद में इसको फिर Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो ये खाली हो जाएगा। चलिए, मुझे आपको ये टिप बतानी थी तो कि ये बहुत ज़रूरी टिप है, क्योंकि मेरा मकसद ये भी है कि मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ। चलें जी, फिर इसको मैं मल्टी मैप करके फिर आपसे मिलता हूँ।
यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नज़र एक जैसे आते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, उनका नाम डिफरेंट है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो हमने इनको मल्टी मैप नहीं करना। जैसे मैं आपको, ये है अरबिक। ये जो अरबी में है लिखी जाती है, गोल है, जिसको उर्दू में उसको गोल है कहते हैं। अभी अगर अब मैं आपको कैरेक्टर्स के ऊपर वापस लेके जाऊं और मैं यहाँ आपको अरबिक कैरेक्टर के ऊपर यहाँ ले आऊँ, को आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है अरबिक है का इसको, ये जो है ते वाली जो खाली होती है बग़ैर नुक्ते वाली, ठीक है, यहाँ पर है कहीं, इसको है कहते हैं। और उस तरह का एक दूसरा कैरेक्टर भी होता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ अरबिक में दिखाऊँ कि यहाँ पर है खाली है ये वाली, ठीक है जनाब, ये है। जब हम खाली अरबिक में लिखते हैं तो ये है होती है। और इसी तरह के जो उर्दू का कैरेक्टर है गोल है उसको कहते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन फॉर्म ए पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्चुअली अलग है, ये उर्दू अरबिक की है नहीं है, ये गोल है। इसको अगर आप, इसकी नीचे डेफिनेशंस लिखी होती हैं, अगर आप बिल्कुल FBA6 के ऊपर नीचे आ जाएंगे, यहाँ बिल्कुल आखिरी चार्ट के ऊपर, तो यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं तो उनकी वहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो ये कौन सा कैरेक्टर है। और ख़ास तौर पे कभी कभी उनके लैंग्वेज के बारे में भी लिखा हुआ होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ है अरबिक गोल है लेटर, ठीक है, और ये 0C1 के चार्ट में मौजूद है अरबिक के, ये 0C1 ये है उसका, ठीक है। ये दोनों एक जैसी हैं, तो इन दोनों को तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन हे अरबिक को इसके साथ नहीं मिला सकते, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि इस तरह के जो 3 कैरेक्टर्स हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, और ये कैरेक्टर देखिएगा ये भी बिल्कुल हे की तरह मिलता जुलता है, लेकिन ये हे नहीं है। तो इसका जो इनिशियल, मीडियल और फाइनल फॉर्म बनेगा वो अलग बनेगा, ठीक है, और गोल हे का अलग बनेगा और अरबिक की जो है उसका अलग बनेगा। तो इन सबको आपस में मिलाना नहीं है। तो ये बात बताना ज़रूरी थी। कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते ज़रूर हैं लेकिन अलग होते हैं, ठीक है। चलते हैं जी, अपना काम ख़त्म करते हैं।